मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। विधानसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही फिलहाल जारी है। जनहित के मुद्दों की गूंज है। शुरुआत प्रश्नकाल के साथ इस चीज का है, एक्स्ट्रा कैमरे को लेकर अभी बताया कांग्रेस नेताओं ने सवाल हमने कैमरों को अपग्रेड किया है। नए कैमरे लगाना अपग्रेड में नहीं आता। पूर्व में 9 कैमरे लगे हुए हैं। 9 कैमरों के अलावा माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी यहां सदन में कोई बात कह रहा हूं तो किसी बात को लेके कह रहा हूं। यहां सब कैमरे लगे हुए हैं। यह सही है कि सदन के अंदर ऑलरेडी जो कार्रवाई है यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है। पहले भी जा रही थी, आज भी जा रही है। हमने तो कभी ऐतराज किया नहीं। यह ऐतराज हम इससे पहले भी कर सकते थे, हमें उस पर कोई ऐतराज नहीं। बात यह है, ये जो 2 कैमरे लगे हैं ये किस मद से लगे हैं? आपने कहा अपग्रेड किए हैं, तो अपग्रेड वाले तो ऑलरेडी 9 लगे हुए थे। 2 की अलग से आपको परमिशन आपने ली नहीं ली, किस मद से लगे? और वो कैमरे सदन जो है एडजॉर्न होने के बाद में भी वो कैमरे चालू रहते हैं, रिकॉर्डिंग चालू रहती है। उस पर हमारा ऐतराज, आपको कह दिया रिकॉर्डिंग, उस पर हमारा ऐतराज है। नहीं, वो होती है। मैंने कह दिया ऑडियो रिकॉर्डिंग ना आज तक हुई है ना आगे भी होगी। हो रही है साहब, रिकॉर्डिंग हो रही। आपने खुद कहा, आपने परसों मेरे को खुद कहा कि मैंने तुम पे 2 अलग कैमरे लगाए हैं जो आपकी एक चीज पे मैं नजर रखूंगा। आपके सब गतिविधियां 360 डिग्री पे चलता है। ऑलरेडी लगे हुए थे, फिर इन 2 की कहां जरूरत पड़ेगी? मेरा तो इतना सा निवेदन है, सदन में कैमरे ऑलरेडी लगे हुए थे तो और 2 अलग से कैमरे लगाने की कहां जरूरत पड़ेगी? और ये इनमें जो लाइटें आ रही है, हमारी रिकॉर्डिंग होती है। जब सदन नहीं चल रहा उस समय भी हमारी रिकॉर्डिंग होती है। उसका हमें ऐतराज, आप बता दें उस पर, आप बता दें क्यों लगा है, कहां से, कौन से मत से लगे? इसमें जो भी सदन में लगता है, किसके बाद सारा मत जो है वह यही विधानसभा का सचिवालय के मत से लगे हैं। और निश्चित रूप से इसमें कहा पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसे 360 डिग्री के नहीं थे, और नई टेक्नोलॉजी है। ये पक्ष को भी देख रहे हैं, विपक्ष को देख रहे हैं, दोनों गैलरीज को देख रहे हैं, ऊपर दर्शक दीर्घाओं को भी देख रहे हैं। पहले इसकी इतनी आवश्यकता है, जैसे जैसे समय आ रहा है, नए नए आ रहे हैं, उसको हमने लगाया है। और उसमें समझ किसी की निजता, यदि पारदर्शी आप कहते हो पारदर्शी हो, तो पारदर्शिता में आपको क्यों संकोच है? पारदर्शी व्यवस्था है। और इसमें ये हाउस सबका है ना, हाउस केवल मेरा है ना आपका है। ये हाउस 200 लोगों का है। इसमें कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज इसमें है ही नहीं कि जिसकी हम चिंता करें। हम सदन में आते हैं, बैठते हैं, बहस करते हैं, चले जाते हैं, सब चीजें होती हैं। कोई भी घटनाएं दुर्घटनाएं आजकल होने लगी हैं बाहर के दीर्घाओं से भी, उसकी सुरक्षा आवश्यक है। इस सदन की सुरक्षा के लिए हमने रखे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आपकी बात पूर्णतया निराधार है। इसको मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, न नीचा का भंग हुआ है न करूंगा। अध्यक्ष जी, फिर वही बात आ गई। अब आप कह रहे हो कि मैंने लगाए 360 डिग्री के लगाए। अभी आपने कहा कि अपग्रेड हुए। 2 चीज अलग अलग हैं। पुराने लगे हुए को अपग्रेड किया है कि 2 अलग लगाए हमारे ऊपर? ये पूछना चाहता हूं मैं। किसी के ऊपर नहीं लगाए। और आप अगर चाहें तो मैं आपके साथ चल लेता हूं। इसका एक्सेस कहां है? 15 मिनट के लिए विधानसभा को आप एडजॉर्न कर दो और इसका एक्सेस मैं दिखा देता हूं कहां पे। कौन देखता है? कौन वो एक्सेस देखता है इन 2 कैमरों का? इसको भी यूट्यूब से आप जारी करो ना। आप हमको गुमराह करना चाहते हो? हमको गुमराह करना चाहते हो आप लोग? हमको गुमराह मत करो। इन 2 कैमरों का एक्सेस भी यूट्यूब पे है या नहीं है? आप बताइए। जो आपको बताना था बता दिया। अब ऐसा नहीं चलेगा, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। आप बताइए सदन के अंदर, आप सदन के अंदर बताइए कि इसका एक्सेस है या नहीं है, यूट्यूब पे इसका एक्सेस है या नहीं है। अध्यक्ष जी, जब बात हो रही है तो क्लियर होनी चाहिए। इन 2 कैमरों का भी यूट्यूब पे एक्सेस है या नहीं है? जब सारे कैमरों का यूट्यूब पे एक्सेस है, मैं सदन के नेता यहाँ पे मौजूद है, सदन के नेता सदन के अंदर मौजूद है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो इसके अंदर इस विधानसभा के आप जवाब दीजिए। सदन के नेता, मेरा आग्रह है आपसे कि आप इस चीज को क्लियर कीजिए कि ये कैमरे किसके इशारे पे लगाए जा रहे हैं। माननीय सदन के अगस्त 1947 को सपोट्रा तहसील के आडा डूंगर ग्राम में हुआ। आपने BA प्रथम वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त की। प्रभुलाल पटेल 9वीं राजस्थान विधानसभा में सपोट्रा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे और संसदीय परामर्शदात्री समिति के भी आप सदस्य रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की
समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री पटेल ग्राम पंचायत आडा डूंगर के सरपंच तथा पंचायत समिति सपोर्टरा के उप प्रधान रहे। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति आडा डूंगर के अध्यक्ष भी रहे। श्री पूरलाल पटेल का दिनांक 21 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। मैं अपनी तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विक्षोभ सहन करने की शक्ति दे। गत दिनों हुई अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा में देश एवं प्रदेश में कई व्यक्ति दिवंगत हो गए। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि के कारण कई मकान भी ढह गए तथा जिनमें दबने के कारण भी कई व्यक्तियों का देहावसान हो गया तथा संपत्ति को भारी क्षति पहुंची। प्रदेश के विद्यालयों के भवन गिरने के कारण भी विद्यार्थियों का देहावसान हो गया। गत दिनों राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में भी कई व्यक्तियों का देहावसान हो गया। यह सदन अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं, विद्यालयों में हुए हादसों तथा सड़क दुर्घटनाओं में दिवंगतों के प्रति तथा विभिन्न दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत को शांति के लिए प्रदान करें। विधानसभा के मानसून सत्र में एक्स्ट्रा कैमरे पर हंगामा। इससे पहले आपने सुना नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जब अपनी बात रखी एक्स्ट्रा कैमरे पर, उन्होंने सवाल किया कि आखिरकार 2 और कैमरे क्यों। तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी बात की और कहा गया कि अपडेशन के लिहाज से, लेकिन उन्होंने बावजूद इसके और सवाल खड़े किए क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कल भी एक्स्ट्रा कैमरे को लेकर विवाद और विरोध के स्वर तेज हुए थे। आज भी मार्च कर पहुंचे। आज मानसून सत्र का अंतिम दिन। इस बार मानसून का सत्र काफी कम दिनों का 1 सितंबर से शुरुआत और 10 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित भी हुए। और अब आज जब अंतिम दिन है, प्रश्नकाल के साथ शुरुआत विधानसभा की कार्यवाही, विपक्ष का भारी हंगामा भी दिखाई दिया। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैं दबाव में नहीं आऊंगा, मैं विपक्ष को साथ लेकर चलता हूं। मैंने पुराने अध्यक्षों को पढ़ा है, निजता न भंग हुई है ना होगी। कैमरे पहले भी थे, आइए हम शांतिपूर्वक सदन चलाएं। मैंने निर्देश दिए हैं कि माइक बंद नहीं होगा, यथावत काम करेंगे सभी माइक। एक मिनट, आपसे नहीं भेजते, उसको जोड़ देंगे। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर शहीद हुए हैं। अगर हम लोग नहीं हुआ सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, सुरेंद्र शहीद हुआ है, उनको भी अगर यहाँ पे ठीक है, उसको जोड़ देते हैं। और एक और है व्यवस्था का प्रश्न सर। कल जो बिल पास हुआ उसमें अभी आपने शोक प्रस्ताव का मैंने ऐड कर लिया। सर माननीय अध्यक्ष सर, आपत्ति है मुझे, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। गोपाल जी शर्मा जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने ये बात कही कि कैमरे इसलिए लगाए गए हैं कि जब आप लोग धरने पे बैठते हो। उन्होंने क्या कहा इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। नहीं, एक्सपेंज करवाओ, उसको एक्सपेंज करवाने के लिए कह रही हूँ। उन्होंने कहा रात को आप क्या ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात होगी तो उसको मैं देख लूंगा। आप इसको अध्यक्ष महोदय, 2 कैमरे विधानसभा नियम 131 के अंतर्गत मैं माननीय 2 कैमरे यूट्यूब से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, ये तो क्लियर करो। 2 मेरे को जो उत्तर कहना था आपको दे दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, डर क्या विधानसभा की प्रक्रिया नहीं तो यूट्यूब से जोड़ो, माध्यम से इनको भी यूट्यूब से जोड़ो। आप ध्यान आकर्षित करो केवल। अध्यक्ष महोदय, जब आप इस पर चर्चा करा रहे, ये भी बता दो ये 2 कैमरे यूट्यूब से जोड़े कि नहीं जोड़े। राम जी, अगर कैमरा लगा दो तो ऐसी क्या प्राइवेसी हो रही अभी खेर कटाई आपके सदन के नेता से पूछो, आपके सदन के नेता से पूछो भ्रष्टाचार के संबंध में अपने घरों में लगवा लो। किस चीज का डर है? कैमरे से इस चीज का डर है। करना चाहूंगा हमारे सच छुट्टा नहीं है। इस चीज से प्राइवेसी है। लगाओ, अपने घरों में लगवाओ आप लोग। अन्य अध्यक्ष महोदय, या विधानसभा में जनता की आवाज उठाने किशनगंज से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने या कोई मजाक बना रखा है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, यहाँ की मर्यादा है, उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या मजाक बना रखा है। 12 जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराए जा रहे
विभिन्न विकास कार्यों में भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं, अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कटान आदि इत्यादि के संबंध में निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े। सचिव के बस एक पत्रांत चीज का जवाब दे 14 वन विविध 2024 दिनांक 13/5/2025 सीएम साहब आप ही 12 जिले में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में यहाँ पे मौजूद है, आम जन की शिकायत। सदन के नंबर नेता 2, मौजूद है। वन संरक्षक उप मंडल आप तो कुछ वन मंडल बोलिए। 12 द्वारा या विभिन्न पूरी योजनागत सरकार करवाए जा रहे जासूसी विकास कराने में कार्यों लगी के भ्रष्टाचार के आप कह रहे संबंध हो में मंत्रियों की जासूसी, डॉक्टर आप ललित की मीणा जासूसी, माननीय विधायक का आपके पत्र दिनांक कैबिनेट मंत्री की जासूसी। ये 18/4/2025 क्या मतलब हो गया? एवं 27/5/2025 माननीय 12 जिले में अवैध कटान अतिक्रमण एवं विकास कार्यों के अनियमितता के संबंध भी मौजूद है। में श्री विपिन मेहता एवं अन्य की शिकायत। ये जो दो माननीय कैमरे अध्यक्ष हैं, महोदय, ये जो उप वन संरक्षक 12 द्वारा वन विभाग के कार्यों में भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय विधायक श्री प्रताप सिंह विधायक छबड़ा 12 की शिकायत दिनांक 6/4/2025 उप वन संरक्षक 12 द्वारा रोक के बावजूद भी कार्य एवं भुगतान करवाए अतिक्रमण के झूठी कार्रवाई करने इनको यूट्यूब से जोड़िए, अनियमितताओं के संबंध में डॉक्टर ललित मीणा ने माननीय विधायक किशनगंज शाहबाद की शिकायत दिनांक 11/7/2025 12 जिले में वन विभाग में लगभग 51 करोड़ बजट के कार्यों को सत्यापित कर भुगतान करने के संबंध में श्री हेमराज मीणा पूर्व विधायक का शिकायती हमारी प्राइवेसी पे दिनांक 8/9/2025 ये गलत है। क्रम संख्या 3 व 4 पर अंकित शिकायतों के संबंध में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 27/3/2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक जयपुर को प्रारंभिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा और तीसरी बार ने डीजी है, ने चीफ सेक्रेटरी है, ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए जिन पर कार्रवाई के अधीन है। तीसरी बार सीएम पर गैलरी खाली पड़ी। डॉक्टर ललित मीणा माननीय विधायक किशनगंज शाहबाद जिला 12 की शिकायत की जांच करने हेतु इस कार्यालय के सम संख्यक आदेश के बाद 13/90 दिनांक 4/9/2025 करना चाहूंगा के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा राजस्थान जयपुर को प्रारंभिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वन मंडल 12 के संबंध में प्राप्त हो रही निरंतर शिकायतों के दृष्टिगत हम लोगों ने प्रकरण के विस्तृत एवं गहनता से जांच करने हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी समकक्ष आदेश क्रमांक 13/90 दिनांक 4/9/2025 को अधिलंघित करते हुए मुख्य संरक्षक समन्वय कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख राजस्थान जयपुर को प्रारंभिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उप वन संरक्षक 12 द्वारा निरंतर अनुशासनहीनता और राजकार्य में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके लिए इनके विरुद्ध निम्न अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन एवं लंबित है। शासन उप सचिव वन विभाग राजस्थान जयपुर के ज्ञापन संख्या 13/1/2025 दिनांक 25/2/2025 द्वारा श्री अनिल यादव उप वन संरक्षक 12 को सीसीए नियम 17 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया है। शासन उप सचिव वन विभाग राजस्थान जयपुर के ज्ञापन संख्या 13/16/2024 दिनांक 16/5/2025 द्वारा श्री अनिल यादव वन संरक्षक 12 को सीसीए नियम 17 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया है। कोई जासूसी नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त उप वन संरक्षक 12 के जिले के संबंध में कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कटेन की शिकायत प्राप्त हो रही है, जिसकी जांच भी उक्तानुसार गठित जांच दल द्वारा की जाएगी। बिलों पे बोलना नहीं है, जांच रिपोर्ट के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई संपादित की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षण के माध्यम से इस सदन को बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी जो उप वन रक्षक 12 है वो धौलपुर पोस्टिंग रही है, सवाई माधोपुर रही है और वर्तमान में 12 है। कई सारे ऐसे घोटाले हैं। अभी भी वर्तमान 51 करोड़ का घोटाला अभी वन किए कामों में, उसके माध्यम से उन्होंने वन समितियों को पैसा जारी कर दिया और वहाँ पर आदिवासी क्षेत्र होने के नाते वन समितियों से वो पैसा लेने का काम कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी सवाई माधोपुर में वहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा वहाँ पर शंकर पूरा नरसिंह चंबल घड़ियाल परियोजना में भी वहां पर घोटाले का